हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका पेरेंट्स यूट्यूब चैनल नवी सर हिंदी में। आशा ना पूरा विश्वास है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में आगे की तरक्की करते रहिए। तो आज हम लोग के लिए एक नया टॉपिक फिर से लेकर के आए हैं, जिसका नाम है उपसर्ग, जिसको इंग्लिश में प्रीफिक्स के नाम से जाना जाता है। और हम आपको शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको बता पाए, समझा पाए कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप अगर शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो जीवन में कभी भी उपसर्ग में दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही बारीकी से इसको समझाने वाला हूँ और इसको बताने वाला हूँ ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको उपसर्ग में न आए। तो आइए शुरू करते हैं, विलंब न करके आपको शुरू करते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या होता है, आखिर उपसर्ग के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे ताकि आपके एक भी प्रश्न एग्जाम में न छूटे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे उपसर्ग। उपसर्ग को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग प्रीफिक्स। क्या कहते हैं प्यारे साथी? प्रीफिक्स। प्री का मतलब होता है आगे, फिक्स का मतलब लग जाना। यानी कि प्री मतलब होता है आगे, आगे जो चीज लग जाता है उसे कहते हैं उपसर्ग। इंग्लिश से हमको ये जानकारी थोड़ा सा मिल रही है। प्री मतलब होता है आगे, फिक्स मतलब लग जाना। यानी कि इंग्लिश से थोड़ा बहुत जानकारी मिल गई। लेकिन अगर तौर पे कहा जाए तो इसके जो ओरिजिनल परिभाषा होता है यह वो होता है, जैसे हम लिख दें यहाँ पे, या बताया जा सकता है कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उपसर्ग कहलाता है। शब्दांश का मतलब होता है शब्द का अंश। शब्दांश का मतलब क्या होता है? शब्द का अंश। अब देखिए, हम शुरू से आपको जो भी लिखे हैं इसको थोड़ा सा समझा दें, उसके बाद आपको और डिटेल से हम बताएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत उपसर्ग में न हो। वैसा शब्दांश जो कि शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उपसर्ग कहलाता है। ठीक, जैसे हम लिखे हैं उप प्लस हार, क्या हो गया आपका? उपहार। क्या हो गया प्यारे साथी? उपहार। आ प्लस हार क्या हो गया? आहार। प्र प्लस हार क्या हो गया? प्रहार। अब देखिए यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे हम क्या लगाए हैं? उप लगाए हैं, इसमें क्या लगाए हैं? आ लगाए हैं, इसमें प्र लगाए हैं। लेकिन तीनों में देखिए तो हार है। तीनों में क्या है प्यारे साथी? हार है। अब ये तीनों को जोड़ने के बाद ये जो उपहार, यानी किसी को क्या करना? भेंट देना। क्या देना प्यारे साथी? भेंट देना, तोहफा देना। ठीक, आहार का मतलब होता है भोजन, ये सबको पता है। उसके बाद हम लिख रहे हैं प्रहार, मतलब किसी को चोट पहुंचाना। अब देखिए किसके कारण हो जा रहा है? तो आगे जो चीज लग रहा है, आगे हम आपको इसमें दिखाए हैं कि इसमें उप लग गया, इसमें आ, इसमें प्र, तो उप आपका उपसर्ग हो गया क्योंकि आगे लगा हुआ है। फिर इसमें आ हो गया, इसमें भी उपसर्ग हो गया क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? आगे लगा हुआ है। प्र भी आगे लगा हुआ है। हम परिभाषा में लिखवाए है वैसा शब्दांश जो कि शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उपसर्ग कहलाता है। ठीक, आगे देखिए, आगे हम लिखवाए हैं हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। पहला होता है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा होता है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा होता है आपका 3 नंबर में होगा, यहाँ पे गलती से लिख दिया। तीसरा होता है उर्दू, इसी में अरबी और फारसी दोनों आ जाता है। ठीक, उसके बाद होता है आपका अंग्रेजी के उपसर्ग। अब संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन है? अब देखिए, संस्कृत के उपसर्ग है अति, अधि, अनु। उसके बाद अप, अपि, अभि, औ, आ, उत या उद, उप, दूर, दुस, नी, नीर, निस। उसके बाद पड़ा, प्र, प्रति, पड़ी, वी। यानी कि ये जितने सारे शब्द अभी आपको हम दिखाए, ये सारे जो चीज है वो कहाँ लगे रहते हैं? तो आगे लगे रहते हैं। ठीक, यही आगे लगा रहता है और यही इसी से प्रश्न बनता है। जैसे पूछ देगा अतिशय में क्या अवसर होगा? तो अति होगा, साधारण सा बात है, क्योंकि ये अति क्या लगा है? आगे लगा हुआ है। अधिकरण में उपसर्ग क्या होगा? अधि होगा। उसी प्रकार से अनुसरण में उपसर्ग क्या होगा? अनु होगा। अपकर्म में उपसर्ग क्या होगा? अप होगा। अपिधार में उपसर्ग क्या होगा? अपि होगा। अभिमान में अभि होगा। अवधारणा में अ होगा। उसी प्रकार आहार में आ। उद्धत में क्या होगा? उत या उद होगा। उपहार में उप हो जाएगा। दरमियान में दर हो जाएगा। उसी प्रकार से दुष्कर्म में दुष हो जाएगा। निडर में निरंकर मैंने निर हो जाएगा। निस में निस है, ये आपका इसकी कह सकते। निसंदेह में नी हो जाएगा। प्रा में पराक्रम प्रा हो जाएगा। इसमें प्रफुल्ल प्रतिशत प्रति परिवार विकार, यानी कि जो भी आगे लगता है स्पष्ट रूप से इसमें अगर कहा जाए तो ये जो सारा चीज अभी हम जो बताए ये सब कहाँ लगता है? आगे लगता है। अब इसके बारे में हम उदाहरण दे दे के समझाएंगे, तुर कर समझाएंगे। आप शुरू से अंत तक बन रहिए ताकि आपको समझ में आएगा। और इसमें सम, जैसे में मान लीजिए सम, हम इसके बारे में बता रहे हैं। हिंदी में दिया है उपसर्ग की संख्या जो होता है
वो आपका होता है 11 गो। कितना होता है प्यारे साथी? 11 गो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, तब का संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 21 होती है। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 21 होती है। ठीक उसी प्रकार से हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है प्यारे साथी? 11 होती है। उसी प्रकार से और पूछ दिया जाए कि अरबी में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। फारसी में कितनी होती है, तो आपका 13 होती है। उसी प्रकार से अंग्रेजी में 6 होती है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के उपसर्ग जो है आपका हो गया, औध हो गया, जैसे अधपक्का कह दे, अनहोनी अनहोनी कह दे, अवघट कह दे, 59 कह दे, दुकर्म कह दे, निडर कह दे, बिनकाम कह दे, भरपेट कह दे, कुकाट कह दे, कपूत कह दे, ससुर कह दे, सुशांत कह दे। इशारा जो है किस में आ जाएगा? हिंदी के उपसर्ग में आ जाएगा। उसी प्रकार से फारसी के जो उपसर्ग होते हैं आ, कम, खुश, दर, ना, नेक, बद, बर, बा, बे, सर, हम, हर, ये जब जितने सारे हैं ये सब किसके हैं? फारसी के उपसर्ग हैं। उसी प्रकार से अंग्रेजी के उपसर्ग जो है डबल, डिप्टी, हाफ, फुल, डिप्टी, ये जो भी है इशारा किस में आ जाएगा? आपका अंग्रेजी में आ जाएगा। तो हम बारी बारी से समझते हैं इसको कि आखिर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहला चीज यहाँ पे हम वही बात आपको बता चुके हैं पहले से ही कि वैसा शब्दांश जो कि शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे में उपहार, आहार, प्रहार, ये सब लिखवा दिए हैं। अब देखिए, इसको मिटाते हैं हम और इसको बारीकी से आपको समझाते हैं कि इसमें आखिर होता क्या है। देखिए, कैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न पूछने का तरीका एक ही शॉर्ट फॉर्म है। जैसे हम आपसे पूछ दें, मान लीजिए कि अतिशय, अतिशय में उपसर्ग क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? अति, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? अति लगा हुआ है। उसी प्रकार से हम कह दें अनुसरण, अनुसरण में उपसर्ग क्या होगा? तो अनु हो जाएगा। उसी प्रकार से हम कह दें अनहोनी, अनहोनी में उपसर्ग क्या होगा? तो अन होगा, क्योंकि अन लगा हुआ है। उसी प्रकार से हम कह दें आहार, आहार में उपसर्ग क्या होगा प्यारे साथी? तो आ हो जाएगा, क्योंकि आगे लगा हुआ है। आगे हम अगर लिख सकते हैं उपहार, इसमें भी क्या लगा हुआ है? उप लगा हुआ है। इसमें बहुत सारा है। हम कह दें अधिमास, अधिमास, ये क्या हो जाएगा? अधि लगा हुआ है। अधि जब लगा हुआ दिखाई दे तो क्या कहलाएगा? आपका उपसर्ग कहलाएगा। एक चीज और आप याद रखिएगा, उपसर्ग का ये जो उपसर्ग है इसका अपना अर्थ होता है, लेकिन प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। ठीक, आगे आइए। उसी प्रकार से हम कह दें पराक्रम, पराक्रम में उपसर्ग क्या है? तो परा हो जाएगा। प्रस्तुत में उपसर्ग क्या है? तो प्र हो जाएगा। उसी प्रकार से हम और कह दें प्रतिशत में उपसर्ग क्या है? तो प्रति हो जाएगा। ठीक, आगे हम कह दें कि निडर में उपसर्ग क्या होगा? तो नी हो जाएगा, क्योंकि नी क्या हुआ है? आगे लगा हुआ है। जब आगे लगा हुआ दिखाई दे देगा तो हर हाल में उपसर्ग क्या होगा? वो उपसर्ग होगा। हर हाल में क्या होगा प्यारे साथी? उपसर्ग होगा। आगे देखिए, इसको हम इसको मिटाते हैं और आगे बताते हैं। मुझे उम्मीद है कि यही आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें से हम देखते हैं, जैसे हम अगर कह दें अ से ले लें, अचल में उपसर्ग क्या होगा? तो इसमें क्या होगा जी? अ होगा, क्योंकि आगे लगा हुआ है। फिर उसी प्रकार से दूसरा ले लें, निडर में उपसर्ग क्या होगा? तो क्या होगा? नी हो जाएगा। हम उसी प्रकार से और ले लें, अधपक्का, अधपक्का में उपसर्ग क्या होगा? तो अध होगा, क्योंकि अध लगा हुआ है। आगे ले ले बिनकाम में उपसर्ग क्या होगा? तो आपका क्या होगा? बिन होगा, क्योंकि बिन लगा हुआ है। उसी प्रकार से अनहोनी में उपसर्ग क्या होगा? तो अन होगा, क्योंकि अन लगा हुआ है। अगला ले ले हम भर पेट में उपसर्ग क्या होगा? तो भर, क्योंकि भर लगा हुआ है। उसी प्रकार से हम और ले ले अवघट, अवघट में उपसर्ग क्या होगा प्यारे साथी? तो अ हो जाएगा, क्योंकि क्या लगा हुआ है? आगे अ लगा हुआ है। ठीक, उसी प्रकार से हम ले ले कपूत में उपसर्ग क्या होगा? तो क हो जाएगा, क्योंकि क लगा हुआ है। उसी प्रकार से ले ले हम ससुर में उपसर्ग क्या होगा? तो स हो जाएगा। उसी प्रकार से ले ले हम सुशांत में उपसर्ग क्या होगा? तो सु हो जाएगा, क्योंकि सु आगे लगा हुआ है। उसी प्रकार से हम कह लें दुष्कर्म में उपसर्ग क्या होगा? दुष्कर्म, दुष्कर्म, तो आपको क्या हो जाएगा? दुष हो जाएगा। और दुष हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। यानी हर हाल में अगर देखा जाए तो आपका क्या है? इसमें अब
जो भी शब्द आगे लग रहे हैं वो सारे किसके हैं, उपसर्ग के ही हैं। इसी में से सारा चीज लगा हुआ रहता है। अगर यही आप अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो कहीं भी किसी भी प्रकार का उपसर्ग में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से बिहार बोर्ड सेट करता है, बिहार बोर्ड पूछता रहता है। एक चीज एक ही फंडा याद रखिएगा कि जो भी शब्द आगे लगा हुआ दिखाई देगा वो हर हाल में उपसर्ग होगा। अगर आपसे उपसर्ग पूछता है, अगर वो आगे लगा हुआ है तो आप स्पष्ट रूप से बिना सोचे समझे देखेंगे और अच्छे से मारेंगे टिक, ताकि आपको ये प्रश्न कभी भी गलत ना हो। अब आइए, इसको हम बता दिए अभी आपको। अब इसके बाद हम देखते हैं फारसी के उपसर्ग, अरबी के उपसर्ग। अरबी के हम कह दें अलमस्त। अलमस्त में उपसर्ग क्या होगा प्यारे साथी, अल हो जाएगा। आप लोग कमेंट करेंगे, जैसे हम कह दें एन मौका, इससे रिलेटेड आप एक और एन मौका की तरह एन लगा हुआ पड़ते एक और आप शब्द कमेंट करेंगे, ताकि हमको लग पाए कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। एन मौका, या कह दे हम गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार, गैर गैर जिम्मेदार। तो इसमें जिम्मेदार हटा दीजिए, बच क्या रहा है गैर। जो गैर जो है वो क्या कहलाता है, आपका उपसर्ग कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से और हम कह दें फीसदी, क्या कह दे प्यारे साथी, फीसदी। क्या लगा हुआ है, फी लगा हुआ है। उसी प्रकार से कह दे हम बिलासक, बिलासक। तो इसमें क्या लगा हुआ है, बिलल लगा हुआ है। या उसी प्रकार से हम कह दे बिल्कुल, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, बिल हो जाएगा, क्योंकि आगे ये क्या हुआ है, लगा हुआ है। उम्मीद है कि इतना वर्ड बताने के बाद, इतना शब्द बताने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन हम फिर भी अभी छोड़ने वाले नहीं है, अभी इस पे भी उदाहरण देकर समझाएंगे, ताकि एक एक रग में जो भी आपको दिक्कत है उपसर्ग में, वो एक एक रग में बैठा दिक्कत क्या हो जाए, दूर हो जाए। आप अच्छे से अपने एग्जाम में स्कोर कर पाए और अच्छे नंबर ला पाए, ताकि आप आगे की ओर अपने बेहतरीन ढंग से अपने जीवन को यापन कर सके, जीवन में किसी और को बता सके, सहयोग दे सके। आप को अगर ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जिसको ये उपसर्ग में दिक्कत है उसके पास ये वीडियो भेज देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी साथी सहयोगी को उपसर्ग में दिक्कत ना हो। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है ला, तो लापर, लापरवाह। ठीक, और इसको मिटा करके हम उदाहरण लेते हैं। बहुत सारा उदाहरण है प्यारे साथी मेरे पास, कि आपको समझाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको बेहतर ढंग से समझाने के लिए हमारा कोशिश यही है कि आपको अच्छे ढंग से समझाएं। लापरवाह कह दे, या लावारिस कह दे, लावारिस, या ठीक है। ये भी उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट करते चलेंगे कि समझ में आ रहा है, ताकि हमको ऊर्जा मिले और हम अच्छे ढंग से और आपको बता सकें, अच्छे ढंग से समझा सके, ताकि आपकी एक भी प्रश्न जो एग्जाम में है वो छूट ना पाए। अब आते हैं हम फारसी के उपसर्ग पे। तो हम अगर कह दे, अभी आपको बताए थे कि आहार में कौन उपसर्ग है, आ है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है। उसी प्रकार से बे दिया है तो बेकार कह दें, या बेरहम कह दें, या बेशरम कह दें। तो ये सारा जो है क्या कहलाएगा, इसमें क्या है, बे लगा हुआ है। और जिसमें बे लगा हुआ दिखाई देगा वो हर हाल में क्या कहलाएगा, उपसर्ग ही कहलाएगा, क्योंकि ये आगे लगा हुआ है। जो आगे लगा रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग। दूसरा चीज है आपका कम लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम कमजोर कह सकते हैं। तो कमजोर में क्या हो जाएगा, कम है। उसी प्रकार से हम कह दें खुश किस्मत, खुश किस्मत, किस्मत, खुश किस्मत। तो इसमें क्या लगा हुआ है प्यारे साथी, खुश लगा हुआ है। उसी प्रकार से हम कह दें सरताज, तो इसमें क्या लगा हुआ है, सर लगा हुआ है। या हम कह दे हर रोज, क्या कह दे प्यारे साथी, हर रोज। या कह दे हम दरमियान, क्या कह दे प्यारे साथी, दरमियान, दरमियान। क्या कह दे प्यारे साथी, दरमियान। तो इसमें भी क्या लगा हुआ है, दर लगा हुआ है। या हम कह दे नालायक, क्या कह दे प्यारे साथी, नालायक। इसमें क्या लगा हुआ है, ना लगा हुआ है। उसी प्रकार से हम कह दे नेक नियत, क्या कह दे प्यारे साथी, नेक नियत। क्या कह दे, नेक नियत, नेक लगा हुआ है इसमें। ठीक उसी प्रकार से हम कह दे बदकिस्मत, क्या कह दे प्यारे साथी, बदकिस्मत। क्या कह दे, बदकिस्मत। इसमें क्या लगा हुआ है, बद लगा हुआ है। हर हाल में अगर देखेंगे हम, जितना भी सर आपको बताया उसमें हर हाल में शब्द में आगे लगा हुआ चीज दिखाई दे रहा है, आगे लगा हुआ दिखाई देगा, तो हर हाल में क्या कहलाएगा, उपसर्ग ही कहलाएगा। उसी प्रकार से हम कह दे और बर्खास्त, बर्खास्त में उपसर्ग क्या होगा, तो बर होगा, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, बर लगा हुआ है। अगर हम वही कह दें कि बेईमान में उपसर्ग क्या होगा, तो क्या होगा प्यारे साथी, बा होगा। या हम और कह दें कि हमदर्द में उपसर्ग क्या होगा प्यारे साथी, तो हम होगा।
कि किसी में क्या लगा हुआ है, हम लगा हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। और फारसी के जो भी उपसर्ग होते हैं, फारसी के उपसर्ग में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत गर्मी है प्यारे साथी, लेकिन हम फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका अच्छा स्कोर बोर्ड में आ सके। और मेरा एक ही प्रयास है, एक ही लक्ष्य है कि आपका बेहतर रिजल्ट हो। बस मेरा जितना भी पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, जो भी लोग आप वीडियो देख रहे हैं, वही उम्मीद है कि आपको उपसर्ग अच्छे से समझ में आया होगा और आप दूसरे किसी को अच्छे से समझा सके। बस मेरा पढ़ाने का मकसद ये है कि हम खुद तो संतुष्ट हो ही, लेकिन आपको भी संतुष्ट करें और आप दूसरे किसी को संतुष्ट करें। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्या है, आगे आपका है अगला टॉपिक के तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका है अंग्रेजी के उपसर्ग। अब अंग्रेजी के उपसर्ग में हम कह दें कि डबल रोटी, क्या कह दें प्यारे साथी, डबल रोटी में कौन उपसर्ग है, तो डबल हो जाएगा। उसी प्रकार से कह दें हम फूल कुर्ता में उपसर्ग क्या है प्यारे साथी, तो फूल हो जाएगा क्योंकि फूल लगा हुआ है। सब रजिस्टर में उपसर्ग कह दे प्यारे साथी, रजिस्टर, सब रजिस्टर में उपसर्ग कह दे तो इसमें क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। या हम वही कह दे कि डिप्टी इंस्पेक्टर में, डिप्टी इंस्पेक्टर डिप्टी इंस्पेक्टर में उपसर्ग क्या होगा, तो डिप्टी हो जाएगा। हाफ कुर्ता में उपसर्ग क्या होगा प्यारे साथी, तो हाफ हो जाएगा। उसी प्रकार से हम कह दे हेड मास्टर में उपसर्ग क्या होगा प्यारे साथी, तो हेड हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन एक टॉपिक आपका छूटा हुआ था। टॉपिक क्या छूटा हुआ था, तो देखिए हम आपको फिर से बताते हैं। कुछ बहुत सारे लोग का ये डाउट होगा कि शब्दांश का मतलब क्या होता है। शब्दांश का मतलब अगर हम खड़ टुकड़ा करते हैं तो इसका होता है शब्द प्लस अंश, यानी शब्दों का क्या चीज, एक छोटा सा अंश। जैसे हम कह दें आहार, आ हार, तो इसमें अगर हम खंड टुकड़ा करते हैं तो आ प्लस हार हो जाएगा। और ये आ जो है शब्द का ये क्या है, अंश है। शब्द का अंश दिखाई देगा आगे तो क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। आशा में पूरा विश्वास है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी अगर उपसर्ग में दिक्कत हो रहा है तो किसी प्रकार के उपसर्ग में दिक्कत न हो। और आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि अगर ये वीडियो मेरा 100 लाइक और 100 कमेंट जाता है तो मैं अगला वीडियो फिर लेकर के आऊँगा। और अगला वीडियो आपका प्रत्यय का रहेगा या अगला दूसरे कोई टॉपिक, विराम चिन्ह, अनेकों प्रकार के व्याकरण, जो भी चीज़ है आपको जिस टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, संधि में हो, कुछ भी में दिक्कत हो, आप एक बार कमेंट कीजिए। हम उसके लिए वीडियो बेहतरीन ढंग से लाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपका एग्जाम में जो भी स्कोर है वो अच्छे से हो पाए और अच्छे से आप रिजल्ट ला सकें। मेरा एक ही मकसद है 90+ लाना, यानी कि आपका रिजल्ट अगर जिस दिन 90+ हिंदी में आएगा ना प्यारे साथी, 90+, उस दिन आप ये बात भूलेंगे कि हम यूट्यूब चैनल अमीर सर हिंदी से पढ़े थे, जिसके कारण मेरा 90+ आ गया। और हम आपको ये भी बात बता दें कि हम अभी भी जितने भी ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उतना में 90+ बहुत सारे विद्यार्थी का है, तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कि आपका भी 90+ आएगा। और ये मेरा पूरा विश्वास है कि आपको 90+ मंगा करके रखेंगे, क्योंकि आप अगर रेगुलर मेहनत करते हैं तो हम भी आपके साथ रेगुलर मेहनत करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद प्यारे साथी, धन्यवाद।